बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स आज हम हमारा जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पेपर है उसमें अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो है हम उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको अरिस्टोटल के जो ट्रेजिडी की डेफिनेशन है उसको इन डिटेल जो है डिस्कस कर चुका हूँ और उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे ट्रेजिडी के जो कि ट्रेजिडी की मेकिंग में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम करते हैं उनका जिक्र आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। अब हम अरिस्टोटल की ही किताब पोएटिक्स है उसके अंदर पोएटिक्स के अंदर उसने जो ट्रेजिक हीरो का जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेजिक हीरो कौन होता है, उसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो क्या ट्रेड्स हैं, वो क्या खूबियाँ हैं या वो क्या फीचर्स हैं जो कि उसे ट्रेजिक हीरो के दर्जे में फाइज करती हैं। अब जैसा कि ये वर्ड ट्रेजिक हीरो ज़ाहिर करता है, ट्रेजिक आप जानते हैं कि ट्रेजिडी को कहते हैं और हीरो एक ऐसा शख्स होता है हु इज़ वेरी गुड पर्सन एवर एस्टिमेशन, हमारी एस्टिमेशन में, हमारे अंदाजे में, हमारे ख्याल में, हमारे जहन में और हमारी सोचों में एक उसका कोई मुकाम हो, हम उसको हीरो कहते हैं। और ट्रेजिक आप जानते हैं जिसके साथ कुछ बुरा हो गया हो, तो एक ट्रेजिक हीरो यानी या तो हम जानते हैं या तो स्टोरी के एंड पे या तो उसकी डेथ हो जाती है और या फिर जो है उसके साथ कोई बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हो जाता है उसका, कि जिसकी वजह से हम उसके ऊपर तरस महसूस करते हैं, तो इसको हम ट्रेजिक हीरो कहते हैं। ये तो बात होगी एक सिंपल सी। अब हम स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू अरिस्टोटल बात कर लेते हैं कि अरिस्टोटल ने ट्रेजिक हीरो के बारे में क्या बताया है। एरिस्टोटल ने अपनी मुशर ज़माना किताब पोएटिक्स के अंदर एक्सप्लेन किया है द आइडिया ऑफ ट्रेजिक हीरो, ट्रेजिक हीरो के आइडिया को। सेंट्रल फिगर जो कि एक मरकजी कैरेक्टर होता है, सेंट्रल फिगर होता है। सेंट्रल फिगर से मुराद स्टूडेंट्स ये है कि वो मरकजी शख्सियत होती है, उसका पूरा जो प्ले है वो सारे का सारा उसके इर्द गिर्द ही घूमता है और वो सेंटर होता है, वो मरकज़ होता है और बाकी सारी स्टोरी बाकी सारे करेक्टर उसके इर्द गिर्द ही मूव करते हैं, कहानी उसके गिर्द ही चलती है, उसका हम सेंट्रल फिगर कहेंगे। अब सिंपलीफाई में उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सा हम देख लेते हैं। ट्रेजिक हीरो के जो खसूसियात हैं मैंने हेडिंग दी यहाँ पे। ट्रेजिक हीरो इज़ ए मेन कैरेक्टर इन द ट्रेजिडी। एक ट्रेजिडी के अंदर वो बड़ा किरदार होता है, मेजर कैरेक्टर होता है जिसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। हु इज़ नोबल या वो किसी नोबेलिटी यानी कि उसे शरीफ खां शुरफा यानी यहाँ पे नोबल से मुराद नोबेलिटी से वो बिलोंग करता है और नोबलिटी से मुराद क्या है, या तो वो किंग हो सकता है या वो क्वीन हो सकती है या वो प्रिंस हो सकता है या वो प्रिंसेस हो सकती है या कोई बहुत बड़ी कोई रॉयल शख्सियत हो सकती है जिसे वो शाही ख़ानदान कहते हैं। तो इस लेवल का वो एक शख्स होता है नोबिलिटी वाला और हाई रैंकिंग फिगर। और या फिर अरिस्टोटल के हाँ ही ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिलता है कि या फिर वो हाई रैंकिंग ऑफिसर हो सकता है, हाई रैंकिंग ऑफिशियल हो सकता है, हाई रैंकिंग फिगर हो सकती है, हाई रैंकिंग शख्सियत हो सकती है जिसे दुनिया जानती हो। तो इस तरह जो है टॉप लेवल का हमारे जो जैसे कोई एक जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगरचे इमरान खान वज़ीर आज़म भी रहे हैं लेकिन ना भी रहें तो वो एक टॉप लेवल की जैसे एक शख्सियत है जिसे हम एक हाई रैंकिंग शख्सियत कहते हैं। तो ऐसे लेवल के बंदे जो हैं उनके साथ अगर कुछ बुरा हो जाता है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल के आइज़ में हीरोज़ होते हैं तो उसको हम ट्रेजिक हीरो कहते हैं। हैज़ गुड क्वालिटीज़ बट इज़ नॉट परफेक्ट। उसके अंदर अच्छी खसूसियात होती हैं, अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर खामियां भी हो सकती हैं, उसके अंदर एक दो खामियां रह जाती हैं। बल्कि वो एक दो खामियां जिसको हम आगे चल के देखेंगे हमार्शिया कहते हैं लिटरेचर की ज़बान में, ट्रेजिडी की ज़बान में, तो उसकी वजह से वो अपने डाउनफॉल की तरफ जाता है यानी वो खुशहाली से बदहाली की तरफ उसका जो है सफ़र जो है वो जाता है। तो ये एक परफेक्ट नहीं होता है यानी परफेक्शन नहीं होती है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, सारी बात है। सो एक्सपीरियंसेस ऑफ डाउनफॉल और फिर वो डाउनफॉल को एक्सपीरियंस करता है यानी कहानी के हम देखते हैं कि मिड में या शुरू में हम देखते हैं कि उसे अरूज हासिल होता है, उसे क्लाइमैक्स हासिल होता है और वो लोगों के दिलों में घर कर लेता है और लोगों की एस्टिमेशन में वो बुलंद होता है, हाई रैंकिंग ऑफिशियल होता है, हाई रैंकिंग शख्सियत होती है, लोग उसका दर्द महसूस करते हैं और लोग उसी के ऊपर ही नज़रें जमाए होते हैं अपने मसाइल के हल के लिए या जैसे भी आप कह सकते हैं कोई फ़तह हासिल करने किसी दुश्मन मुल्क के खिलाफ, तो उसके ऊपर वो नज़रें गाड़े होते हैं, बहुत सारी उम्मीदें उन्होंने वो बस्ता की होती हैं उसके साथ। तो ऐसा शख्स जो है फिर वो डाउनफॉल का शिकार हो जाता है ड्यू टू स्पेसिफिक फ्लॉ और मिस्टेक, किसी खास खामी की वजह से, फ्लॉ की वजह से या मिस्टेक की वजह से। ट्रेजिक हीरो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? सबसे पहले तो हमने बताया कि नोबल स्टेटस वाला होता है। द ट्रेजिक हीरो इज समवन इंपॉर्टेंट, ये कोई समवन इंपॉर्टेंट होता है लाइक ए किंग, प्रिंस आर रिस्पेक्टेड लेटर, जैसे कि आपको मैंने बता दिया। देयर हाई स्टेटस और फिर इन हीरोज़ का जो हाई स्टेटस होता है मेक्स दम डाउनफॉल, उनके डाउनफॉल को मोर इम्पैक्टफुल बनाता है। देखिए आम आदमी से ट्रेजिडी हो जाए उस दौर में, आज तो खैर ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट बदल गया ना। अब तो आर्थर मिलर नामी एक राइटर था आपको पता, तो वो तो कहता है कि आम शख्स के साथ ट्रेजिडी भी क्या है, ट्रेजिडी ही होती है। तो ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट वक्त गुजरने के साथ साथ बदला है। तो उस ज़माने में जब ट्रेजेडीज लिखी जाती थी अरिस्टोटल के दौर में
आज से कोई हम बातें कर रहे हैं को 350 सॉरी 2800 2900 3000 साल पहले की बातें कर लीजिए। तो जब यूनान के अंदर थिएटर चलता था, ड्रामा नगारी होती थी, ड्रामा प्ले होते थे, ड्रामाटाइज किए जाते थे, एक्शन जो स्टेज के ऊपर दिखाया जाता था, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि एक जो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको ही ट्रेजेडी के लिए एक सूटेबल हीरो के तौर पे लिया जाता था। और उनकी जो, क्योंकि उनके साथ कुछ बुरा होना होता था, उनके साथ कुछ ऐसा होना होता था कि जिससे उनका डाउनफॉल होता है, तो उनको उसका जो डाउनफॉल है वो बड़ा इम्पैक्टफुल होता है, यानी उसका दर्द सारे ही महसूस करते हैं। हमार्शिया ये वो खामी होती है जिसको हम टिपिकल वर्ड हमार्शिया आप याद रखिएगा। ट्रेजेडी के अंदर हीरो से जो मिस्टेक होती है जिसकी वजह से वो ट्रेजेडी की तरफ जाता है, उसको हम टिपिकल वर्ड उसके लिए हमार्शिया यूज़ किया जाता है, जिसे हम ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं द हीरो हैज़ ए वीकनेस, हीरो के अंदर एक कमजोरी रह जाती है, कहीं ना कहीं खामी रह जाती है, एंड मेक्स मिस्टेक, और वो गलतियाँ करता है। कॉल्ड हमारे से हमार्शिया कहते हैं। द फ्लॉ कैन बी प्राइड, और ये फ्लॉ जो वो प्राइड हो सकता है, गुरूर हो सकता है, तकबर हो सकता है उसका, जिसको हम ह्यूब्रिस कहते हैं। हमारा एक टिपिकल ड्रामा है जो कि आपके साथ मैंने थोड़ा सा शेयर किया हुआ है, इडिपस रेक्स। तो यूनानी दौर का ये ड्रामा है जिसे सोफोक्लीज ने लिखा था। उस ड्रामे को एक बार स्टूडेंट्स आप ज़रूर देखें, ओडिपस रेक्स बाय सोफोक्लीज। तो उसका मैं लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दूंगा और आपको मैं बता भी दूंगा। तो उसमें स्टूडेंट्स आप उस ड्रामे को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये ह्यूब्रिस, यानी उसके अंदर एक हमारा जो हीरो है इडिपस जो किंग है, वो अपने ह्यूब्रिस की वजह से ट्रेजेडी का शिकार होता है। एम्बिशन और या फिर ज़िंदगी में ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा पाल लेता है कि वो बहुत दूर तक चले जाना चाहता है, और उसकी एक अनलिमिटेबल किस्म की जो एम्बिशन होती है वो उसको डाउनफॉल का शिकार कर देती है। और इवन सिंपल एरर, या फिर उसे सिंपल एरर भी हो सकती है किसी वाक्य को या किसी शख्स को या किसी चीज़ को परखने में, जिसकी वजह से उसका ट्रेजेडी हो सकती है। पेरिपिटिशिया, और ये रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, और फॉर्चून की रिवर्सल होती है, इसको हम कहते हैं, ये टिपिकल वर्ड है पेरिपिटिशिया। ये एक टिपिकल वर्ड है और इसका मतलब क्या, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, यानी इसके ऊपर किस्मत की देवी मेहरबान होती है, वो अरूज को पहुंचता है, वो बाम अरूज को छूता है, और फिर उसकी रिवर्सल हो जाती है, यानी हालात बेहतरीन से आप जानते हैं कि, या कह लीजिए कि हालात बेस्ट से बैड की तरफ आते हैं, और फिर बेस्ट से फिर गुड, और गुड से बैड, और बैड से वर्स, और फिर वर्स से वर्स की तरफ चले जाते हैं। यानी ऊपर से, यानी खुशहाली से लेके वो बदहाली तक का एक सफ़र जो है उसके साथ ही वो उसमें उसका दिखाया जाता है। और ये सडन चेंज हो सकती है, सारी बात है कि रिवर्सल ऑफ फार्चून, यानी उसकी जो फार्चून है, उसकी जो किस्मत है, उसका जो अहवाल हैं वो रिवर्सल हो जाते हैं। द हीरोज एक्शन लीड टू सडन चेंज, और हीरो के जो एक्शन वो सडन चेंज तरफ ले जाते हैं सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल में, कंडीशन में, या ऐसे हालात में, फ्रॉम गुड फार्चून टू मिस फार्चून, और गुड फार्चून से हालात मिस फार्चून की तरफ चले जाते हैं। फिर एनागोनॉर्सिस, ये भी एक टर्म है, टिपिकल टर्म है ट्रेजेडी के, ट्रेजिक हीरो के लिए जो यूज़ की गई थी, लेकिन हम उसको सादा ज़बान में हम कह सकते हैं कि रिकग्निशन करता है, वो सेल्फ अवेयरनेस होती है। इसमें हीरो को आखिर में जाके पता तो चल जाता है कि उससे क्या मिस्टेक हुई है, और इसके ऊपर फिर वो पछतावे का भी इजहार करता है, सारी बात है, मुख्तलिफ तरह से अपने आप को फिजिकल टॉर्चर करके, या कोई लंबी चौड़ी तकरीर करके, या आंसू बहा कर, किसी भी तरह से है वो इस तरह से फिर वो इजहार करता है, यानी उसे अपने सेल्फ अवेयरनेस होती है इस चीज़ की। द हीरो रियलाइजेस मिस्टेक, हीरो अपनी गलती को महसूस कर लेता है, ऑफन टू लेट टू फिक्स, और बाज़ का तो इतनी लेट उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे हल नहीं किया जा सकता, कि अब उसका मतलब कोई हल नहीं है, और अब नुकसान उसका हो के ही रहना होता है, या नुकसान उसके किसी एक्शन की वजह से ऑलरेडी हो चुका होता है, जिसकी जाके उसको कोई आगे चल के पता चल जाता है। एडिपस रेक्स के अंदर भी ऐसा ही है, वो अपनी माँ से शादी कर चुका है और अपने बाप को कत्ल कर चुका है, उस ड्रामा के अंदर एडिपस रेक्स के अंदर हमने देखा था। सो दिस मोमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, और ये सेल्फ अवेयरनेस का जो मोमेंट है एड्स टू द इमोशनल इम्पैक्ट, उसके ऊपर इमोशनल इम्पैक्ट डालता है। फिर कथारसिस है, इमोशनल रिलीज इसको हम कहते हैं, सारी बात है, ये भी मैंने आपको टर्म समझाई थी ट्रेजेडी के अंदर कि कथारसिस क्या होता है, यानी अपने जज्बात को अपने रिलीज़ करना, यानी ऐसी सूरत हाल पेश की जाती है कहानी के अंदर कि ऑडियंस जो है पिटी महसूस करे, तरस महसूस करे, या इस तरह आह भर दे, और या फिर जो है वो आंसू उसके निकल आए, तो जिससे उनका कथारसिस हो जाए, यानी रिलीज जो इमोशन हो जाए उसके अंदर पैदा, और इमोशंस को रिलीज मिले। द ऑडियंस फील्स पिटी, और ऑडियंस जो उसको पिटी फील करनी चाहिए ट्रेजिक हीरो के लिए, एंड फील्स द फॉर हीरो, हीरो के लिए फियर भी महसूस करते हैं। वॉचिंग द हीरोज डाउनफॉल, हीरो के डाउनफॉल को देखकर, एंड ऑडियंस द ऑडियंस एक्सपीरियंसेस कथारसिस, ऑडियंस जो वो क्या करती है, इमोशंस को, कथारसिस को फील करती है। तो ट्रेजिक हीरो इंपॉर्टेंट क्यों होता है आपको बता देते हैं। तो ट्रेजिक हीरो हेल्प्स कन्वे इंपॉर्टेंट लेसन, और जाहिर बात है ट्रेजिक हीरो जिंदगी में अहम हमें पैगाम भी दे रहा होता है। कैसे, एवरी ग्रेट पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, और वो ये पैगाम देता है कि हत्ता कि मेरे जैसा अजीम शख्स भी क्या कर सकता है, वो एरर कर सकता है, एरर जजमेंट कर सकता है, उससे कोई मिस्टेक हो सकती है, यानी बड़े से बड़ी शख्सियत भी, ये हीरो आमतौर पर अपने उस डाउनफॉल के बाद दी जाने वाली जो तकरीर है, या जिसमें उसका वो इजहार करता है ना अपने साथ, जो उसका जो बुरा हो गया है, उसमें वो इस चीज़ का इकरार करता है, और वो एक
दब दब लफ्ज़ों में या ओपन लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता है कि इवन ग्रेट पीपल भी मिस्टेक्स कर सकते हैं। एक्शन द कॉन्सिक्वेंस, और ये है कि आप कोई भी एक्शन करते हैं उनके नतीजे आपको भुगतना ही पड़ते हैं, चाहे आपने जाने में किया है चाहे अनजाने में किया है। अब एडिपस ने ड्रामा एडिपस ट्रैक्स के अंदर जो अनजाने में अपने बाप को कत्ल किया है और उसने अनजाने में अपनी माँ से शादी की है, तो नोइंगली या अननोइंगली आपने कोई भी एक्शन किया तो आपको उसको सफ़र करना पड़ेगा। द ऑडियंस लर्न्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन फ्लॉज, और इस तरह ऑडियंस जो अपने भी खामियों पे जब ड्रामा देखती है, इस तरह हीरो को जब देखती है, हीरो के ऊपर कुछ बुरा हो जाता है तो फिर वो अपना भी एनालिसिस करते हैं कि उनके अंदर भी खामियां हैं, उनके अंदर खामियां हो सकती हैं, और वो उनकी जो चॉइसेस हैं उनके ऊपर गौर करते हैं कि हमें भी इस तरह से अवॉइड करना चाहिए, ज़िंदगी में हमारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। एग्जाम्पल तो ट्रेजिक हीरोज़ की अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस, ये सबसे बेहतरीन सारे ड्रामे के स्टूडेंट्स, इसको आप डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पे बहुत सा स्टफ इसके ऊपर पड़ा हुआ है। किंग हुज प्राइड, और एक बादशाह होता है हुज प्राइड, जिसका जो गुरूर और तकबर है एंड इग्नोरेंस, उसकी जो हालत है लीड टू हिज डाउनफॉल, उसकी डाउनफॉल की तरफ से ले जाते हैं। फिर मैकबेथ ड्रामा है जी, मैकबेथ ड्रामा शेक्सपियर का मशहूर ज़माना ड्रामा है। नोबल, इसके अंदर एक नोबल मैन है, एक नोबेलिटी से बिलोंग करने वाला एक शख्स दिखाया गया जो कि तबाह हो गया अपनी अल्लाह एम्बिशंस की वजह से, अपने बहुत बड़ी बड़ी एम्बिशंस की वजह से, और अपने गिल्ट की वजह से, अपने जुर्म की वजह से। इस तरह कंक्लूड करते हैं। ये दो ड्रामे आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी होंगे, इसमें सब हवाला भी दे सकते हैं फर्दर एलेबोरेट करने के लिए। अरिस्टोटल्स ट्रेजिक हीरो इज अ मिक्स ऑफ ग्रेटनेस, अरिस्टोटल का जो ट्रेजिक हीरो है वो ग्रेटनेस का मिक्स होता है और इम्परफेक्शन और खामियों का एक मिक्सचर होता है। हावी ज़्यादा उसके अंदर ग्रेटनेस ही होती है, यानी वो 99% ग्रेट ही होता है, तकरीबन 95% कह लीजिए ग्रेट होता है, बस एक आधी कोई इम्परफेक्शन, उसकी फॉल्ट, उसकी खामी ऐसी रह जाती है जो उसको तबाही से दुचार कर देती है। हे स्टोरी टीचर्स अस अबाउट ह्यूमन नेचर, उसकी स्टोरी हमें ह्यूमन नेचर के बारे में बताती है, फेट तकदीर के बारे में बताती है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शंस, और हमारे एक्शंस के जो नताइज होते हैं उनके बारे में बताती है। थ्रू इज राइज, और उसके जिस तरह से वो अरूज को पहुँच रहा है इसके ज़रिए, एंड फॉल, और फिर उसके जिस तरह से उसका जवाल होता है, यानी उसके अरूज जवाल के ज़रिए वो एक्सपीरियंस डीप इमोशनल इम्पैक्ट, हम बहुत ज़्यादा इमोशंस को फील करते हैं, एंड लर्न वैल्यूएबल लेसन्स, और वैल्यूएबल लेसन्स को सीखते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स की हमारी आज की वीडियो जो है आपके इस पेपर को, क्रिटिसिज्म के पेपर को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, और ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो है जो कि अरिस्टोटल के नज़रिए के मुताबिक है, आपको हेल्प आउट करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।